अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड की जो है ना वो समर वेकेशन चल रही हैं। वीकेंड पे जो है ना वो घर में नहीं टिकते थे। अब तो एक हफ़्ते की जो है वो छुट्टियां चल रही हैं, तो फिर तो उन्होंने घर में रहना ही नहीं है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ये भी मैंने सुबह से स्टार्ट कर लिया था। आज बस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करना है और उसके बाद जो है ना निकल जाना है बाहर घूमने के लिए। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ कुछ इजी सी रेसिपीज़ भी शेयर कर दूंगी, और बाकी मेरी वो वाली ऑडियंस जो कहती हैं कि आप कोरिया का घूमने वाले व्लॉग्स भी डाला करें। वैसे मेरे जो घूमने वाले व्लॉग्स होते हैं ना मुझे उन पे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें जिन लोगों को शौक़ है कोरिया देखने का या यहाँ पे क्या कुछ होता है तो मैं थोड़े बहुत जो है ना वो क्लिप ऐड कर दूँगी। यहाँ पे ना मैंने हल्का-फुल्का सा जो है वो नाश्ता बना लिया था। उसके लिए मैंने ब्रेड ले ली थी, उसके ऊपर मायो और केचप लगाने के बाद जो है अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है आप वो लगा दें। बाकी सारी वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे डाल दी थी। चीज़ डाल के ना इसको इलेक्ट्रिक पैन में रख दूँगी, और जो पैन है ना उसमें थोड़े से 3-4 टुकड़े जो हैं वो रख दूँगी बर्फ़ के, और इसके ऊपर जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, आदी की आदत ये है ना, जिस दिन हम लोगों ने शाम को कहीं बाहर जाना होता है ना, सुबह-सुबह उठ जाते हैं। मैंने कहा हमने शाम का प्रोग्राम बनाया हुआ है, हम लोग बाहर जाएँगे, तो अभी आप क्यों उठ गए इतने जल्दी? बस उठो, तैयारी करो। मैंने कहा क्या तैयारी करनी है? बाहर जब जाना होता है मैं कहती हूँ घर से कुछ ना कुछ बना के लेके चले जाते हैं। गर्मी की वजह से अगर हम लोग लेके चले भी जाए ना वो चीज़ ख़राब भी हो जाती है, तो इसलिए फिर आदी कहते हैं कि डबल-डबल काम मत किया करो। अगर वहाँ पे कोई बूफ़े पे तुम्हें खाना अच्छा लगता है कोरियन तो वो खा लेंगे हम लोग। वो तो वैसे कोरियन खाना आसानी से खा लेते हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता ना। तो मैं बाज़ दफ़ा नहीं खाती, अगर हम लोग कोरियन बूफ़े चले भी जाएँ ना तो मैं ऐसे ही आ जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ़ जो है वाइट चावल या किमची मिक्स करके खा लेती हूँ, वैसे आ जाती हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये ब्रेड वगैरह रेडी हुई, हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो है ना मैंने कहा किचन वगैरह समेट लेती हूँ और थोड़ी बहुत घर की सेटिंग करके चली जाती हूँ, क्योंकि जब बाहर से बंदा आता है ना घर साफ़ सुथरा हो तो फिर बंदे को सुकून सा फ़ील होता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बर्तन धोने का कहा कि भाई अब बर्तन धो लूँ, तो देखा क्या कि पानी नहीं था। वो कहीं मैं नाश्ता बनाने में लगी हुई थी तो पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, नहीं पता चला। तो कहीं मेन जो लाइन थी ना हमारी पानी की वो कहीं से फट गई थी, पाइप जो है वो फट गया था। यहाँ पे ना आपको एक मज़े की बात बताऊँ, किस-किस के साथ ऐसा होता है जब ये छुट्टियाँ चल रही हों बच्चों की या हस्बैंड की, या साथ में जो है ना वीकेंड हो, तो फिर घर वाले को ना किचन भी बहुत गंदा लग रहा होता है, जगह-जगह डस्ट भी दिखाई दे रही होती है, आगे पीछे नहीं, वीकेंड पे जो है ना उनको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। और आज ऐसा हुआ है कि पानी नहीं था, जैसे ही पानी आया तो आधी बर्तन धोने लग गए। फिर मुझे आवाज़ लगाई कि आएँ जी, ये देखें बर्तन ऐसे धोते हैं। मैंने कहा आप वीकेंड पे या छुट्टियों में ना अपने सास होने का, ससुर होने का, देवरानी, जेठानी, नंद सबका होने का ना, मैंने कहा आपने सही वाला रोल अदा करना है ताकि मुझे फ़ील हो कि भाई ये वाला जो बंदा है ना सारे रोल अदा कर सकता है। बर्तन धो के किचन साफ़ करके मुझे कहा कि अब ऐसा जो भी आप करना चाहती हैं कर लें। बस यहाँ पे फिर मैंने जो है ना बनाना मफ़िन्स बना रही थी। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 बनाना, उसमें मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर दी थी। 1/3 कप जो है वो मैंने मेल्टेड बटर ऐड किया था, और 1 कप से जो है ना थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर ऐड किया। 1 अंडा डाल दिया है, वनीला एसेंस से कुछ ड्रॉप डाल के इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे बटर मिल्क ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून मिल्क लिया था, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाल दिया था इसमें विनीगर, और ये बटर मिल्क हमारा रेडी था। यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें डाल के मैंने मिक्स कर दी। 1 कप मैदा ले लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लेंगे, और इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और छान के हम डालेंगे, क्योंकि आजकल सावन का मौसम है ना, तो इसमें ऐसा होता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या मैदा वगैरह होता है ना, इसमें एक जाला सा बन जाता है। और फिर जब हम लोग अगर ऐसे ही डाल देते हैं ना तो फिर वो केक में या जो चीज़ भी हम लोग बना रहे हैं ना वो एक साइड पे दिखाई दे रहा होता है। बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दी हैं। मेरे पास सिलिकॉन के जो है ना वो छोटे कप के एक मोल्ड हैं। अगर आपके पास ट्रे है उसको आप ग्रीस कर लें, और बटर के साथ या ऑयल के साथ तो उसमें ये बैटर डाल के 180 पे आपने इनको बेक करना है। 20 से 25 मिनट में जो है ना हमारे बनाना मफ़िन्स रेडी हो जाएंगे। आप इसमें चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें जो है ना अखरोट डाल दिए थे। यहाँ पे मैंने इनको जो है ना पहले 15 मिनट के लिए नीचे वाली जो रेक होता है ना, नीचे वाले रॉड से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पे रख के मैंने इनको पहले 15 मिनट्स के लिए बेक किया है। फिर इनको अच्छा कलर देने के लिए आखिरी 10 मिनट के लिए ऊपर रखा है।
यहाँ पे ना ओवन के दोनों रॉड ऑन थे। आखिरी 10 मिनट में ये हुआ है कि ऊपर कलर बहुत अच्छा आ गया इनको ब्राउन सा, और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और स्पंची जो है हमारे बनाना मफ़िन्स बन के रेडी हुए हैं। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है ना, मैं कोई मीठा तैयार करूँ ना, गरम-गरम खाने का दिल करता है। आज ऐसा है कि जैसे ही मैंने ये बनाना मफ़िन्स बनाए ना, तो मेरा दिल कर रहा था मैं गरम-गरम जो है ना वो खाऊँ। तो बस यहाँ पे एक को जो है वो मैंने निकाल दिया, और सबसे पहले जो है वो मैंने देखा कि मैंने कहा अंदर से ये अच्छे से कुक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। बस पहले ही जो है ना एक बाइट ली, और बस इनको कवर करके मैंने रख दिया कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। साथ लेके चली गई थी क्योंकि अभी थोड़े टाइम तक हम लोग बाहर निकल गए थे, तो बस ये मैंने बॉक्स में डाल के साथ ले गई थी। फिर हम लोग कैसे सीयू से कोई ना कोई साथ में कॉफ़ी पकड़ लेंगे और साथ में 1-2 बनाना मफ़िन्स खा लेंगे। अब ऐसा है कि हम लोग घर से निकले, तो हम लोगों ने पहले एक जगह डिसाइड की हुई थी कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं ना, लेकिन रास्ते में ऐसा हुआ कि हमें एक खूबसूरत जो है ना वो वैली दिखाई दी, जो ये अभी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। यहाँ पे ऐसा था कि जैसे हमारे यहाँ नाराह का वहाँ जाते हुए रास्ते में कवाई आती है ना, वो रास्ता आता है कवाई में, जहाँ पे वाटरफॉल है और बीच में चरपाई हैं और पकोड़े वगैरह लोग लेके बैठे होते हैं और चाय वगैरह पी रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे भी कुछ उस तरह के ही सीन थे। लेकिन बात ये है कि हम लोगों ने इससे आगे जाना था, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा चलें यहाँ पे रुकते हैं कुछ टाइम के लिए, यहीं पे हम लोग अपना टेंट वगैरह लगा लेंगे। लेकिन ऐसा था कि धूप बहुत ज़्यादा थी ना। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइड पे जो है लोगों ने टेंट लगाए हुए थे, यहीं पे हम लोग जगह देख रहे थे कि हमें भी मिल जाए और पानी के करीब ही जो है ना हम लोग टेंट लगा लें। तो फ़िलहाल जिस रोज़ से हम लोग गए हैं, आखिर तक गए हैं ना, तो वहाँ पे कोई जगह भी खाली नहीं थी, क्योंकि लोग जो है ना 2-2 3-3 दिन पहले बुकिंग करवा लेते हैं या पहले ही आ जाते हैं। वीकेंड पे तो रश होता ही है, लेकिन आजकल जो है ना पूरे कोरिया में समर वेकेशंस चल रही हैं, तो बीच पे भी बिल्कुल ऐसे ही रश मिलता है। और जैसे हमारे यहाँ नाराह का खान, बाबू सर टॉप आजकल जून जुलाई अगस्त में रश होती है ना, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। और जब मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मुझे पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान थी ना, तो तब हम लोग कश्मीर गए थे, बाबून वैली और नाराह का खान, बाबू सर टॉप तक हम लोग घूमने के लिए गए थे। कश्मीर का ये ना कि वो तो हमारा गाँव है, हम लोग साल में 2 बार भी जाते हैं, 3 बार भी जाते हैं। तो इस मरतबा ऐसा है कि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, भाई लोग सब लोग गए हुए हैं ना, तो वहाँ से उनके बच्चे जो हैं वो पिक्चर्स निकाल के भेजते हैं कि देखें खाला हम लोग इस मरतबा यहाँ आए हैं, आप नहीं हैं। तो मैंने जब उनको यहाँ से ये सारे व्यूज़ की वीडियोज़ और पिक्चर्स भेजी ना, तो वो मुझे कहते हैं ये तो बिल्कुल हमारे कश्मीर जैसा ही है। तो मैंने कहा देख लें, फिर मैंने पाकिस्तान छोड़ा है, लेकिन पाकिस्तान जैसा जो है यहाँ पे भी ढूंढ लिया है घूमने फिरने वाली जगह। स्टार्ट में जब मैं यहाँ आई थी ना, जहाँ पे मेरा घर था, तो मुझे यही लगा कि मैं कोरिया के बिल्कुल लास्ट कोने में रहती हूँ, साथ में जो है ना वो नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। तो बस यहाँ पे एंड है। लेकिन हमारे घर से आगे इतनी कोई खूबसूरत जगह है, इतनी कोई खूबसूरत जगह है, मतलब हम लोगों को अगर ज़्यादा जैसे ये सियोल और इत्तेवाल जाना पड़े ना, तो हम लोगों का दिल नहीं करता इतना जाने को। यहाँ पे इन जगहों पे जाने का बहुत दिल करता है, और ज़ाहिर बात है जब बंदा नेचर को पास से देखता है ना, फिर वो एक अलग सा सुकून, खामोशी, और बंदा बैठ के अपनी सारी दिल की बातें करता है। तो यहाँ पे मैं भी आदी के साथ यही बातें कर रही थी। मैंने कहा आदी, आप जब भी पाकिस्तान आते थे आपको मौका ही नहीं मिलता था घूमने फिरने का। ज़ाहिर बात है 3 महीने की छुट्टी होती थी, कभी किसको मिलना है, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, तो वो 3 महीने इतने जल्दी गुजर जाते थे ना कि पता ही नहीं चलता था। और हमेशा इनकी यही शिकायत होती थी कि तुम मुझे अपने गांव कश्मीर लेके नहीं गई, घुमाने लेके नहीं गई। तो मैं कहती थी चलें, हम लोग चलेंगे चलेंगे, लेकिन करना ऐसा था कि जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने इनको कहा आपको कश्मीर जाने की क्या ज़रूरत है, आप कोरिया में रह के ही कश्मीर जैसे ही मंजर इंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर हर चीज़ को बड़ा मेनटेन रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि हमें भाई टेंट लगाने की जगह मिल जाए, लेकिन टेंट की हमें जगह नहीं मिली। फिर हम लोगों ने ऐसा किया कि सारा सामान गाड़ी में दोबारा से रखा। यहाँ से हम लोगों ने कहा कि चलें हम थोड़ा आगे चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हम लोग कहीं साइड एरिया पे टेंट वगैरह लगा लेंगे और अपना जो भी करना हुआ खाने पीने का इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन अचानक जो है ना वो मौसम ख़राब हुआ और बारिश, बहुत तूफ़ानी बारिश लग गई। तो फिर मैंने आदी को कहा कि हम लोग नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है बारिश के बाद जो हालात होते हैं बहुत ही शदीद किस्म की तूफ़ानी बारिश होती है और लैंडस्लाइडिंग का भी ख़तरा होता है। तो मैंने कहा आदी हम लोग नहीं जाते। ऐसा है कि कुदरती आफात का तो नहीं पता चलता कहाँ से आनी है कहाँ से जानी है। तो मैंने कहा घर ही चलते हैं, ऐसा ना हो कि कोई और मसला हो जाए, तो ज़ाहिर बात है फिर अपनी जान को किस लिए ख़तरे में डालें। फिर हम लोग घर की तरफ ही निकल आए थे। बाकी थोड़ा बहुत जो है ना एंजॉय करने के लिए हमारे लिए बेहतरीन था। हम लोग पानी पे बैठे बातें शातें की, लेकिन अच्छा हो गया कि हमने टेंट नहीं लगाया, क्योंकि कोरिया का मौसम तो ऐसा है कि मिनट में बारिश मिनट में धूप। अभी आप देखें बारिश कितनी शदीद लगी हुई है, अभी थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे तो बारिश बिल्कुल ख़त्म और धूप निकली होगी।
तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया, हमने कहा कि चलें घर ही चलते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कहीं ना कहीं लगा देंगे। अच्छा, मुझे बहते हुए पानी से ना डर नहीं लगता, शायद बचपन से हम लोग मतलब पानी में हमारा था कि हम कश्मीर जाते थे, वहाँ पे दरियाए नीलम था, हम लोग घूमने के लिए जब भी जाएं तो पानी के साथ हमारा लगाव था, तो डर नहीं लगता। लेकिन ये जो बारिश हो रही होती है ना और गाड़ी चल रही होती है, तब मुझे बड़ा डर लग रहा होता है, और इतनी हैवी बारिश ना, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। फिर मैं आती कहती हूँ यहीं से वापस जाते हैं घर, यहीं से जाते हैं वापस। और मुझे कहते हैं दरिया और समंदर से डर नहीं लगता, लेकिन जो बारिश आती है उससे तुम्हें डर लगता है। मैंने कहा क्या करूँ, मेरी कांपे टांग जाती हैं मुझे घर लेके जाएँ वापस। चलें जी, यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।